आज की अपनी क्लास होगी मध्यकालीन इतिहास राजवंश। इसमें अपना पहला टॉपिक है राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था। राजपूताना नाम का प्रयोग तो ये किया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। एक नंबर। सर्वप्रथम 18 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना में जाज फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध है द्वारा राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना का इतिहास लिखते समय से राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा 1829 में प्रकाशित कृति एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में दी है। ये इसी के बारे में डिटेल दी हुई है क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। राजपूताना। निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था। राजपूताना शब्द का भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व तक की अवधि के दौरान था। आंसर होगा 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। इस मत के प्रतिपादक थे तो कौन थे। हीरा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक है। वे आगे इन्हीं के बारे में डिटेल दी हुई है। ब्राह्मण वंशीय मत किसका है। DDR भंडारकर गोपीनाथ शर्मा का। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज मिश्रित अवधारणा प्राचीन आदिम जातियों गोंड खोकर। ये देखो भाई ये हमारी गोत्र आ गई है खोकर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है। जेम्स टॉड ने। ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है। कन्नी गमने। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। VM स्मिथ ने बताया राजपूतों को हूणों की संतान। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है। अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। कवि चंद्रवरदाई। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है। पृथ्वीराज रासो। एक नंबर होगा। निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है तो वो कौन सा है। चंदेल। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है। सिसोदिया की अग्निकुंड से नहीं हुई है। अगला देखते हैं। अगला है अपना गुर्जर प्रतिहार वंश। इतिहासकार RC मजमूदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया है। 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। 3 नंबर। अगला 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था। प्रतिहारों ने किया था। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा है। 8वीं से 10वीं प्रतिहार वंश का। निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। नीलगुंड देवली रामपुर करहाड़ा। तो कौन सा होगा। 1 2 3 4 यानी ये चारों ही होंगे।
अगला अपना, राजस्थान में पटियार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, कहाँ थी? मंडोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटियार शासकों में रोहिल्ला के नाम से जाना जाता था, कौन जाना जाता था? हरिश्चंद्र। मंडोर पटियार वंश के किस शासक ने वंशावली प्रारंभ होती है? किस शासक से होती है वंशावली प्रारंभ? रज्जिल से। मंडोर के पटियार माने जाते हैं क्षत्रिय। मंडोर के पटियार। पटियारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है, कौन सी है? मंडोर। मंडोर के पटियार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? कक। कक थे मुंगेर, बिहार। पटियार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी अपनी राजधानी, नागभट्ट प्रथम ने। मंडोर के पटियार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? गुज्जर पटियार से। पटियार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह था? नागभट्ट प्रथम। पटियार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? वे वत्सराज के पुत्र थे। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ था। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो आंसर होगा अपना 4 नंबर। उस पटियार शासक का नाम बताए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया है? नागभट्ट प्रथम ने। 1 नंबर। किस राजा के वंशज गुर्जर पटियार कहे जाने लगे थे? नागभट्ट सेकंड के। प्रथम पटियार शासक जिसने परमा भट्टारक के महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था? तो वह था नागभट्ट सेकंड। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? पटियार से था। गुज्जर पटियार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया है? नागभट्ट सेकंड ने। आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वह है? आदिवरा की मिहिर भोज। किस पटियार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई है? भोज प्रथम। कौन सी पुस्तक गुज्जर पटियार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? धर्म संग्रह। बाकी ये तीनों श्रृंगार प्रकाश, करते कल्पतरु, राजमर्दांड ये है। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल फर्स्ट के। राजशेखर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रभाव चरित्र, बाल रामायण। तो प्रभावक चरित्र नहीं है। निम्न में से कौन शाही पटियार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम का गुरु।
प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था राजशेखर। कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? देवपाल। देवपाल है जो समकालीन था। अगला अपना, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? सुलेमान। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। कौन था वो अरबी यात्री? सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? भोज प्रथम। मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही कालक्रम है। तो पहले तो आएगा रज्जिल, नागभट्ट प्रथम, टाटा और बाउन। 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? भरतृहट्ट फर्स्ट, ये नहीं थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी, महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी, भोज द्वितीय 910 से 913, महिपाल प्रथम 914 से 943, महेंद्रपाल द्वितीय 945 से 948, देवपाल 948 से 949, त्रिलोचनपाल 1019 से 1027। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। गलत है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। राजपुरुष। गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? राजौरगढ़ में। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार ने। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलोमोलोबीनमाल। पीलोमोलोबीनमाल। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालौर में बीनमाल का एक पुराना नाम भी था? श्रीमाल। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों एल्बम को सम्मिलित किया है। राष्ट्रकूट कुलचिन्ह में। राष्ट्रकूट कुलचिन्ह में। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने। प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई है। वत्सराज ने। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था। वत्सराज ने। जोधपुर के नजदीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहारों वंश द्वारा किया गया, तो वह है ओसिया। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? प्रतिहारों के द्वारा। 2 नंबर। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज। अगला अपना है चौहान वंश।
ये हम बाद में करेंगे।